नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दीयों का निर्माण जोरों पर, त्योहार की रौनक बढ़ाने में जुटे लोग। कलेक्टर जनदर्शन में ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। सीतामढ़ी चौक में भव्य जागरण का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। दीपावली की तैयारियों के बीच शहर में दीयों का निर्माण जोरों पर चल रहा है। दीयों का निर्माण करने वाले कुम्हारों का कहना है कि दीयों के बिना दिवाली अधूरी है। उन्होंने बताया कि इस साल दीयों का निर्माण मौसम की खराबी की वजह से कम हो पाया है, जिससे इस बार कीमत में इजाफा होगा। वहीं कुम्हारों का कहना है कि लोगों को मिट्टी के दियों का ही उपयोग करना चाहिए। प्राचीन तौर से निर्मित दिए ही हमारे सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक हैं। वहीं चाइना मॉडल वाले दियों या कोई भी बाहर की वस्तुओं का उपयोग करने से लोगों को बचना चाहिए। दीपावली को लेकर लोगों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। दीपावली का तैयारी चल रहा है हम लोग का जोरों से। क्या क्या बना रहे हैं? अभी दिया, धूपदानी, छोटा दिया, बड़ा दिया, कलश वलश सबका तैयारी चल रहा है। मैं तो बोलना चाहता हूँ भैया, पूरा मतलब लोकल आदमी से, दीपावली में दिया ही जलना चाहिए। और ये चाइना मॉडल तो सरकार भी बोलते हैं कि बंद कर दो, मगर मिट्टी का ही दिया खरीदे हम लोग को, कुम्हार लोग का भी उन्नति हो जाएगा उसमें। दिया मौसम के चक्कर में ना, दिया तो इस साल रेट बढ़ेगा, दिया बन नहीं पाया उतना ज्यादा। तो बारिश हो तो हाँ, उसी के चक्कर में दिया बन नहीं पाया है। और मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द ये विद्युत चाक दे हर आदमी, और ज्यादा दिया बन सके। जब दिया इतना ज्यादा बने तो पूरा देश में मतलब दिया का ही मान हो, चाइना पूरा बंद हो जाएगा। पहले क्या है, उसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगता था हम लोग को। इसमें 200 बनता था और इसमें आराम से बैठ के बनाते हैं हम लोग, इसमें 1000-1200 दिया बन जाता है। ये बन रहा है दीपावली के लिए। दिया बन रहा है, बड़ा दिया बन रहा है, कलश बन रहा है, दीपावली बन रहा है। अब बनाने को तो 30-35 हजार बन चुका है, पक चुका है। ग्राम पंचायत डोंगदरहा की महिलाओं ने कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचकर शराबबंदी की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। महिलाओं का कहना है कि शराब के कारण युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। शराब के नशे में धुत बच्चे आए दिन घर में चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिससे परिवारों में अशांति और सामाजिक समस्याएं बढ़ रही हैं। महिलाओं ने प्रशासन से गाँव में पूर्ण शराबबंदी लागू करने की मांग की है। हमारे गांव में शराब बहुत ज्यादा बनत है
ओमा हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चा मन भी ओमा लग गए हावे तो हमन बंद करवाए बा हमन आए हन। शासन प्रशासन ले हमन मदद मांगत हन, वह हमारे गांव के सहयोग करे और शराब में सहमति देवाए करवाओ बोलते हैं। दूसरे काम में गए हैं वो, हाँ साइन वगैरह करके हम लोगों को दिए हैं। वहाँ पे जो इसको शराब गाँव के लोग या बाहर के लोग? गाँव के लोग बनाते हैं। गाँव के लोग ही बनाते? हाँ गाँव के लोग बनाते हैं। तो क्या आबकारी पुलिस नहीं पहुँचती है आपके? नहीं पहुँचती है, इसीलिए तो हम आए हैं। हमारे गाँव में बहुत दारू बनाते हैं, छोटे छोटे बच्चे में शराब पीने के लत होते हैं। उसका नाम से हम कलेक्टर साहब पर आए हैं मदद मांगने, हम लोग सहयोग करे कलेक्टर साहब बस यही करना चाहे। शराब पीने से गांव में क्या परेशानी आ रही, क्या हो रहा है? बहुत बर्बादी होते घर में, बर्बाद होते घर में, सब परेशानी होते, घर के महिला में परेशानी होते, बच्चे लोग में परेशान होते, पूरा परिवार परेशान हो जाए। स्थानीय पुलिस में आप लोगों ने शिकायत की? हाँ किए हैं। क्या कह रहा? मतलब वो तो ठीक है बोले हैं कि गाँव में मेरे को तोड़ फोड़ करो कोई मतलब ऑर्डर देती है हम लोग। तो मनोरंजन झगड़ा करते, बाप महतारी ला चावल ला चोरा के दे देते, पैसा कौड़ी मांग लेते, अलमारी में पेटी में रखे थे मन ला और जा जाके दारू पिया थे और संग जहुआ मन संग मारपीट करा थे। आप मन मना नहीं कर? मना करथन हम अब देखन तो मना करथन, हम देखबो तो ओला बाहर में पिया खाते झगड़ा होते तो आप काला देखबो, घर में आते तो मारपीट करथन भले हमन अब जंगाथन डांटथन। का चाहत अब हमन दारू ला बंद करना चाहत हन और गाँव में बना थे और हमारे गाँव में बहुत दारू बना थे। दारू मना करथन तो मन तू मन बना ले हिजवात हमन ला करा था कथे तू मन बना ले कथे हमन बनात हन तो जलन खोरी करा था कथे और झगड़ा करते उल्टा। ई रिक्शा संघ द्वारा कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें ई रिक्शा चालक ने स्थायी स्टैंड की मांग की है। चालकों का कहना है कि पहले से संचालित स्टैंड पर उन्हें वाहन खड़ा करने की अनुमति नहीं दी जाती, जिससे उन्हें रोजाना काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। संघ ने प्रशासन से आग्रह किया कि जल्द से जल्द ई रिक्शा चालकों के लिए उचित स्टैंड की व्यवस्था की जाए ताकि वे सुचारू रूप से अपना वाहन संचालन कर सकें। चालकों ने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ई रिक्शा चालकों के लिए स्टैंड की बात जो हमेशा प्रशासन से रखते चले आ रहे हैं, पर हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। फिलहाल अभी हाल ही में ये 11 तारीख को जो है माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन साहब जो है नगर पालिका के द्वारा जो है हमको स्टैंड उपलब्ध करवाया गया। एक पुराना बस स्टैंड में जो दुर्गा पंडाल है वहाँ पर और नया बस स्टैंड में सुलभ शौचालय उस पार में पीपल झाड़ के नीचे में वहाँ पर हमको स्टैंड उपलब्ध करवाया गया और 100 एकदम बगल में हमको स्टैंड नगर पालिका के द्वारा उपलब्ध करवाया गया, जिसकी जानकारी मैंने बताया मैसेज के पार्टी संघ के अध्यक्ष आजम खान को बोला कि भाई आपस में किसी तरह बात विवाद न हो और भाई प्रशासन को चलाएंगे। तो उन्होंने इस मामले में कोई रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने फोन किया, बात किया कि भाई आपके लोग हमारे लोगों के साथ अपनी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं और हम लगने नहीं दे रहा। तो कह रहा है कि हम नहीं चलने देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि भाई आप प्रशासन से अब वो कह रहे हमारा स्टैंड, आपने कौन कौन से स्टैंड खरीदे मेरे को उसकी हिस्ट्री दे दीजिए, मुझे भी पता चल जाए कि ये आपकी संपत्ति है। भाई ये तो प्रशासन की संपत्ति है, प्रशासन तो सबको अधिकार दे रखता है कि नहीं कर। अब प्रशासन यदि हमारी व्यवस्था कर रहा तो आप तो परेशान हो रहे हैं, तो आप हमारे लोगों से गाली गलौज के लिए मारपीट कर रहे हैं। इसके पीछे का मुख्य कारण ये है कि लोगों को हम स्टैंड से नहीं चलने देंगे, इन पर दबाव बनेगा और इनसे पैसा वसूली करेंगे। और इन्होंने बात वसूली किया जब इनका पेट्रोल ऑटो संगे और ये हमारे बैटरी वाले भाइयों से जो अच्छा सबसे ज़्यादा इनका शिकार कौन हो रहा है? नए लोग। तो पुराने चालक को जो बैटरी ले रहे हैं उनको कहते हैं पैसे नहीं लेंगे, तुम हमारे हो, और उनकी आड़ में नए लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उनसे वसूली की जा रही है। अभी मेरे पास इसके सारा आपको प्रूफ हुई है आपके सामने। हम लगभग 2018 से सभी जगह शिकायत करते आ रहे हैं, नगर निगम हो, परिवहन विभाग हो, चाहे कलेक्टर ऑफिस हो, एसपी ऑफिस हो। 2018 में जब पुलिस अधीक्षक महोदय मयंक श्रीवास जी थे, उन्होंने इन पर एक्शन लिया था और उन्होंने कहा था कि भाई इनको बैटरी ई रिक्शा चालक को कोई भी कहीं नहीं रोक सकता।
इसके बावजूद ये कहते हम नहीं मानेंगे। तो कैसे देखा जाता है, ये तो प्रशासन से भी ज़्यादा ऊपर है। सीतामढ़ी चौक में माता का भव्य जागरण बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ आयोजित किया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए और माता के भजनों पर देर रात तक झूमते रहे। कार्यक्रम में भक्ति संगीत की गूंज से पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूब गया। मंच पर भजन गायकों ने माता के एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए, जिन पर श्रद्धालु भाव विभोर होकर नाचते गाते रहे। छत्तीसगढ़ के जज सम्राट देवेश भैया आने वाले भजन के नदिया मारो ए दाई, नदिया मारो ए भाई, नदिया मारो ए गुरुआ, नदिया मारो ए दाई, कहा नगा नदिया मारो ए भाई, नदिया मारो ए दाई, नदिया मारो ए भाई नहीं का कैसन लगेगा ए भाई पानी का जरूर सुनो बहिनी कहे कभी सुनो बहिनी बैठे ना बेटा अपन बतिया मां नदिया कक्को नदीमा बजरंग बली मनाने बे माता लंगूरी नहीं मानत हावेगा बजाते रहो लंगूरी नहीं मानत हावेगा मनाने बे माता लंगूरी नहीं मानत हावेगा मनाने बे माता लंगूरी नहीं मानत हावेगा लंगूरी साई सिया राम मेरे राम सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल। नवचेतना महिला मंडल द्वारा दीपावली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया।
यह कार्यक्रम हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। समारोह में सदस्यों ने पारंपरिक परिधानों में शामिल होकर एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को सफल बनाने में समिति की सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम में स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ गीत संगीत और नृत्य का विशेष आयोजन किया गया, जिससे पूरा माहौल उत्सवमय बन गया। महिलाओं ने मिलकर पारंपरिक गीत गाए और दीपावली की खुशियां एक दूसरे के साथ साझा की। नजर कोई ना लगे हर ना लगे तेरी मेरी जोड़ी नू, नजर कोई ना लगे हर ना लगे तेरी मेरी जोड़ी तेरी मेरी जोड़ी नू, नजर कोई ना लगे हर ना लगे तेरी मेरी जोड़ी नू, नजर कोई ना लगे हर ना लगे तेरी मेरी जोड़ी नू, नजर कोई ना लगे हर ना लगे तेरी मेरी जोड़ी नू। लिए हाथ में हम ज्ञान दी परिवर्तन की इस वेला में, लिए हाथ में हम ज्ञान दी परिवर्तन की इस वेला में। मधुर मुस्कान से करते हम स्वागत आपका। शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम। ग्राम दादर खुर्द में भूमि को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। जानकारी के अनुसार कुछ प्रभावशाली दलालों द्वारा निजी भूमि को सरकारी बताते हुए अवैध तरीके से बेचने का प्रयास किया जा रहा है। पुरानी बस्ती कोरबा निवासी पीड़ित परिवार के सदस्य राजन सिंह ने बताया कि यह भूमि उनके पूर्वजों की है, जिसे गलत तरीके से सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कर दलालों द्वारा बिक्री की जा रही है। पीड़ित ने बताया कि उनके पिता के नाम पर दर्ज यह भूमि वर्षों से उनके कब्जे में है। उन्होंने सभी जरूरी दस्तावेज भी प्रशासन को प्रस्तुत किए हैं, बावजूद इसके कुछ लोगों द्वारा जमीन को सरकारी घोषित कर उसे बेचने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। मेरा जमीन जो है दादर खुर्द में आता है। 3 एकड़ 28 डिसमिल जमीन है, जो कि नवीन सर्वे के समय में छत्तीसगढ़ शासन में चला गया है, अर्जित कर ली गया है। और कुछ दलालों के द्वारा उस ज़मीन को खरीदी कर रहे हैं और बिक्री कर रहे हैं, उसको यानी कि अपना बता के बिक्री कर रहे हैं। जबकि मैं उसका हाई कोर्ट से भी आदेश करवा चुका हूं और तहसील में लंबित है अभी तक के केस, और उसका सीमांकन के लिए बोला हूं। तो जब तक केस फाइनल हो जाएगा उसके बाद ही आपका ज़मीन का सीमांकन कर पाएंगे, ऐसे बोले हैं। और अभी मैं यहाँ कलेक्टर में, तहसील में, एसडीएम में और एसपी ऑफिस में, नगर निगम में, सभी जगह जो है इसको रोक लगाने के लिए आवेदन दे चुका हूँ। इसके पहले मैं अपना जो मेरा पुराना रकबा खसरा है उसका मैं स्टे भी लगवा चुका हूँ रजिस्ट्रार ऑफिसर में। उसके पास मेरा पूरा पेपर है, दस्तावेज है। और हमारे पूर्वजों का ज़मीन था पहले, रानी धनराज कुंवर वालदेव, उनका जोगेश्वर प्रसाद उनका पतिदेव, और हमारे दादाजी को भरण पोषण के नाम से उसको खरीदी बिक्री में दिए गए थे 50 रुपये में। 1 रुपया 8 आना का उस समय का स्टाम्प पेपर में रजिस्ट्री किया गया है। और उसके बाद हमारे पिताजी के नाम से आया, उसके बाद हम लोग के नाम से, तीनों भाई के नाम से वो अभी ज़मीन था। जब नवीन सर्वे हुआ 2005-06 में, उस समय से
ये छत्तीसगढ़ शासन दिखा रहा है। अभी फिलहाल अभी उस ज़मीन को हम लोग अपने कब्जा में रखे थे, लेकिन यहाँ के दलाल जो हैं वो लोग जो है ना धमकी चमकी देते हैं जान से मारने के लिए, और एक बार तुतुमा में हो चुका है इस ज़मीन में। तो मैं निवेदन करता हूँ कि शासन प्रशासन जो है मेरा हेल्प करें और इस ज़मीन को छुड़वा के मेरे को पुनः दिया जाए, ताकि मेरा और मेरे परिवार का भरण पोषण कर सकूं। हम लोग 3 भाई हैं, जो हम लोग सबसे बड़ा भाई है दीनदयाल सिंह, फिर बलभद्र सिंह, मैं शत्रुघ्न सिंह राजपूत। बाकी मुंगरा एसीसीएल कॉलोनी की मुख्य सड़क अपनी जर्जरता पर आंसू बहा रहा है। माता सिद्धिदात्री चौक से सोमवारी बाजार तक कॉलोनी का मुख्य मार्ग बदहाल अवस्था में है। पुलिया की स्थिति तो और भी ज़्यादा दयनीय हो चुकी है। इस मार्ग में स्थित पुल की स्लैब ढह चुकी है, जिससे आए दिन यहां दुर्घटनाएं होती रहती हैं। एसीसीएल के अधिकारी इन दुर्घटनाओं से आंखें मूंदे बैठे हैं, जिनका खामियाजा नागरिकों को उठाना पड़ रहा है। मैं यहाँ पर भावना के दुकान में भी होम थिएटर बनवाने आ रहा था, साइड करके उनके दुकान में आ रहा था। उधर पुल के पास एकदम नाली है, नाली में पहिया घुस गया मेन रोड में। बहुत परेशानी हुई, लोग बाल 8-10 जने आए, मेरा मदद किए, तब जो है गाड़ी जो है निकल पाया। ये मेन रोड है, मेन रोड एसीसीएल का रोड है, एसीसीएल को सप्लाई बनवाना चाहिए। नाइट में कोई भी और गिर सकता है इसमें नाली में, दोनों में नहीं निकल पाया। देखो और 5-6 आदमी करके जुगाड़ करना पड़ा, तब निकल पाया। मैनेजमेंट को जो है उनके बारे से ध्यान देना चाहिए और तत्काल रोड का जो टूटा हुआ है पुल जो है तो सुधार करवाना चाहिए। मेन रोड है और ये जो है यहाँ दुकान जस्ट सामने में गड्ढा हुआ है, और मैं चाहता हूँ इसी से प्रबंधकों को और नगर निगम को और आपका जो यहाँ का जो प्रसिद्ध लोगों को ये जल्द से जल्द इस गड्ढे को बनाया जाए। और क्या है, यहाँ 2 से 3 बार यहाँ घटना हो चुका है यहाँ, और एक बार तो और मतलब दो जने की इसमें पैर टूटा है ऑन द स्पॉट। और ये जो भैया जी के हैं जो बोलेरो अभी फंस गया था, और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इसको बनाया जाए। और ख़ास करके अपने विकास झा भैया जी को मैं और ये बोलना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इसको बनाए। तो इसको बनाए हम अभी किसी को नहीं दिए थे, बाकी नगर निगम अधिकारी लोगों को ये सब देखना चाहिए। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ, इसको जल्द से जल्द बनाए। एसीसीएल बाकी मोगरा का ये मुख्य मार्ग जहाँ पर हम खड़े हैं, आप यहाँ पे देखेंगे कि जो बहुत सारी परेशानियाँ यहाँ पर चल रही है। सड़क तो बन गया, लेकिन पुलिया आज भी जो चुके हैं और इसमें बड़े बड़े खड्डे हैं। मैनेजमेंट पूरा आंखें बंद करके यहाँ बैठा हुआ है और वो किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस से परे हाथ दिख चुका है। आप यहाँ पर अगर थोड़ी समीक्षा करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ देखिए कितनी बड़ी यहाँ पर गाड़ी के खड्डे बने हैं। अब ये मुख्य मार्ग का ये सड़क है और इस मुख्य मार्ग में लगातार गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, और ये इतना बिजी सड़क है। और बिजी सड़क में आप ये देखेंगे कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पीछे भी देखिए बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही है जा रही हैं। अक्सर ये होता है कि यहाँ कोई ना कोई गाड़ी नाली पे आके फंस जाती है। ये बहुत बड़ा विडंबना है कि लाखों करोड़ अरबों रुपए का यहाँ पर एसीसीएल ने यह आय अर्जित किया है, और उसका एक छोटा सा अंश भी यहाँ पर वो लगाना नहीं चाह रही है। यहाँ बहुत बड़े घटना का आने वाले समय में अंजाम एसीसीएल यहाँ पर देती है। उसके बाद वो प्रबंधन जागेगा। आखिर के लिए नजर खड्डे थे और आगे भी एक नाली है, वहाँ पर भी स्लैब लगाने की ज़रूरत है, लेकिन न तो मैनेजमेंट ध्यान दे रहा है, न नगर पालिका से संबंधित कोई अधिकारी इस पर कोई एक्शन ले रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी संवेदनशील नहीं है। तो ये देखिए कभी से ये यहाँ के अधिकारी क्या सोचते हैं, यहाँ छोटी मोटी यहाँ पर दुर्घटनाएँ नहीं, यहाँ पर बड़ी बड़ी दुर्घटनाएँ हो सकती हैं। तो मैं अधिकारियों को ये बोलना चाहूँगा कि आंखें मत मूंदे रहें। अगर आपके अंदर में मानवता है तो थोड़ा उसको झिझोड़िए
और इस नाली को अविलंब बनाइए ताकि कोई किसी का भी यहाँ पर जान माल का घटना न घटे। वंदे मातरम न्यूज़ से मैं धनंजय होंगे, धन्यवाद। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के नमस्कार। क्रॉसलैंड में आपका स्वागत है। यात्रा सिर्फ जगह देखने का नाम नहीं, ये वो पल हैं जो परिवार के साथ बिताए जाते हैं। ये वो यादें हैं जो जीवन भर साथ रहती हैं। क्रॉसलैंड हॉलिडेज अब आपके अपने शहर कोरबा में। हम आपको लेकर चलते हैं भारतवर्ष के हर कोने में। धार्मिक स्थल हो, ऐतिहासिक धरोहरें हो या रोमांचक पर्यटन स्थल। और अगर आपका मन भारत से बाहर घूमने का हो तो उसका इंतजाम भी हम पूरे दिल से करते हैं। पासपोर्ट और वीजा की सारी परेशानी भूल जाइए, क्योंकि समाधान और सुविधा सब कुछ है क्रॉसलैंड के साथ। हम सिर्फ ट्रिप नहीं बल्कि यादगार यात्राएं और रिश्तों में नई ताजगी देते हैं। यहाँ हर कदम पर मिलेगा नया अनुभव, हर मोड़ पर रोमांच और हर पल में कुछ खास, क्योंकि आपकी यात्रा हमारी जिम्मेदारी है। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप भी अब 2025 में अपने घर में 3 किलोवाट यानी कि 3000 वाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर लगवाने जा रहे हैं, तो आप 100% सही डिसीजन ले चुके हैं।